जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माई लाइफ स्टोरीज में। कहानी को फिर से आगे बढ़ाने से पहले कुछ पहलू मैं आपके सामने पास्ट के फिर से रखना चाहूँगी। मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि कहानी लिखी हुई नहीं है, घटित इतनी हो रखी है कि लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ पहलू आगे पीछे हो सकते हैं। ये पहलू तब का है जब बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकालते समय जो भी सुविधा का सामान जो बच्ची के लिए उसके पिता देते हैं, वो बच्ची वहीं छोड़कर निकल जाती है घर से। सब कुछ। हर एक ही बेटी थी अपने पिता की, कोई कमी नहीं रखी थी उन्होंने अपनी बच्ची को। कुछ भी दहेज ही कह सकते हैं, इसको दहेज ही कहा जाता है देने के लिए। सब कुछ सामान, यहाँ तक कि एक चम्मच भी उस बच्ची ने वहां से नहीं लिया। फर्नीचर, बाकी अन्य सामान तो बहुत दूर की बात है। खाली हाथ बच्चे निकल जाते हैं अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए। जब जीवन की शुरुआत होती है, शुरुआती टाइम में ही उस जेठ को फिर से वो जलन भावना उत्पन्न हो जाती है, ईर्ष्या होने लगती है। इसने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, इसको लोन कैसे मिल गया, इसने मार्केट से पैसा इतना कैसे उठाया। वो पिता को थ्रेट करने लगता है। यहाँ तक कि जो बच्चों ने घर किराए पे मकान लिया होता है, उसके बाहर जाकर वो जोर जोर से बोलने लगता है। अड़ोस पड़ोस में लोग सुनते हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है बच्चों को। उस समय माता पिता को भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि यहाँ रिश्तेदार रहते हैं और ये अड़ोस पड़ोस में आके जोर जोर से चिल्लाता है। बच्चों ने घर में 4 कुर्सी और टेबल लाई, उसके लिए भी हंगामा हो गया। बच्चों ने घर में टीवी लाया, उसके लिए भी हंगामा हो गया। फ्रिज लाया तो उसके लिए भी हंगामा हो गया। बच्ची को जो शादी में मिला था वो संपूर्ण सामान वो उनके घर पे छोड़ के बच्ची निकल गई थी। जितनी जरूरत थी, जितनी आवश्यकता थी, सामान लेने पे ऑब्जेक्शन होता था। मदर इन लॉ भी ऑब्जेक्शन किया करती थी। ईर्ष्या करते करते ईर्ष्या इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो हर दूसरे तीसरे दिन जाकर जो मकान बच्चों ने किराए पे लिया होता है उसके बाहर जाकर जोर जोर से झगड़ा शुरू कर देता है। पहले तो घर के अंदर ही था, उसको ये महसूस नहीं होता था कि आसपास में लोग रहते हैं। फिर उसके बाद ईर्ष्या शुरू होती है जब बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चा वो अपना सामान खरीदने के लिए हर हफ्ते शहर से बाहर जाया करता था, दूसरे शहरों में जाया करता था। किराए की गाड़ी उनको बहुत महंगी पड़ती थी, इसलिए उस बच्चे ने डिसीजन लिया कि मैं अपनी गाड़ी खरीद लेता हूँ। अपनी गाड़ी खरीदने पर पूरे परिवार ने ऑब्जेक्शन किया सिवाय पिता के। पिता को पता था कि हर हफ्ते जिसकी गाड़ी होती है उसको 10 से 15 हज़ार देना होता है, उससे अच्छा है कि अपनी गाड़ी हो जाए। बड़े भाई ने ऑब्जेक्शन किया, बड़े भाई की वाइफ ने ऑब्जेक्शन किया, छोटे भाई ने तो करना ही था। मदर इन लॉ ने भी ऑब्जेक्शन किया। ईर्ष्या बढ़ जाती है कि वो हर हद पार कर जाते हैं, माता पिता को रेगुलर थ्रेट करना शुरू कर देते हैं। ये सब हादसे होते होते माँ को समझ में आने लग गया था कि दोनों बच्चों में अंतर क्या है, दोनों बहुओं में अंतर क्या है। जो बहू थी, जो उस ब्रदर इन लॉ की वाइफ थी, जो हाथ उठाया करता था, जितना ब्रदर इन लॉ अत्याचार किया करता था उतनी ही वो मीठी बनकर रहा करती थी। उसको लगता था कि कहीं टिप्पणी मेरे ऊपर ना कर दी जाए। वो छुपके से मदर इन लॉ के कान भरने के काम किया करती थी। जब पहला बिजनेस उसके पति ने छोटे भाई से छीना, एक दो बार उसने शायद समझाया होगा कि छोटा भाई है, आप अपनी नौकरी करो। हो सकता है ऐसा सुनने में आया था कि उसने समझाया है। तब उसका पति उसको बोलता है कि पागल, तू गाड़ियों में घूमेगी, राज करेगी, रानी बनकर रहेगी। वो कैसी रानी बनकर रही, मैं उसकी कहानी आगे साझा करूंगी। ये उसकी खुद की पत्नी के शब्द हैं, उस बच्ची से कहे हुए। इसका भी सबूत है।
फिर जो बड़े ब्रदर इन लॉ थे, जो फिजिक्स लेक्चरर थे, बच्चों को घर से निकाल देने के बाद जब उन्होंने किराए पे मकान लिया, उनके बच्चे चाची के पास रहने लगे। बेटियां रहा करती थी, उनकी 4 बेटियां थी। बेटियों की हर इच्छा का ख्याल चाचा रखा करता था। बेटियों से बहुत लगाव था चाचा को, या ऐसे समझ लीजिए उस बच्ची को भी लगाव था। जो बच्चों ने बोलना वो चाचा ने दिलाना, हर खुशी का ख्याल। वो उनकी प्रीत स्वार्थ की थी। चाचा चाची नहीं समझ पाए कि इनको सुख सुविधाओं की प्रीत है। चाचा जब तक उनको सुख सुविधा दे रहा है तब तक चाचा अच्छा है। उसी दौरान एक डिसीजन लिया जाता है कि बच्ची को जब संतान नहीं होती है, बच्ची के हस्बैंड डिसीजन लेते हैं कि बड़े भाई साहब के 4 बेटियां हैं, क्यों ना एक बच्ची को गोद ले लिया जाए। एक बच्ची को गोद लेने की तैयारी हो जाती है। बच्ची को ले आते हैं, स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। बच्ची जो डिमांड करती है, मेरा टाइम पास नहीं होता, मुझे टीवी चाहिए, मुझे ये सुख सुविधा चाहिए, वो चाहिए। जितना चाचा संभव हो सकता है वो सारी सुविधा करता है, यहाँ तक कि संभव नहीं हो तो भी करता है। चाचा को लगता है कि हाँ, संतान नहीं है, एक बेटी बड़े भाई साहब की गोद ले लेते हैं। सिर्फ पिता का नाम ही चेंज होना बाकी रहता है। बच्ची की कुछ आदतें ऐसी थी, बड़ी थी बच्ची, 10th क्लास में पढ़ती थी बच्ची। सामान उठा लेना या कुछ पैसे इधर उधर से उठा लेना, ये कुछ आदतें उसकी ऐसी थी। इसका भी प्रूफ है क्योंकि जब बच्ची ने घर में चोरी की, चाची के पर्स से पैसे निकाले, तब उस समय उसकी मदर इन लॉ, उसकी सिस्टर इन लॉ वहाँ मौजूद थी। उस हादसे की सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ गवाह थी। माँ ने जो गलत सपोर्ट किया उस बच्ची को, उस बच्ची को गोद लेते हैं, बच्ची के सुख सुविधा की सारी व्यवस्था करते हैं। पहला ही दिन होता है, बच्ची स्कूल जाती है। स्कूल से वापस प्रिंसिपल का फ़ोन आता है कि आपकी बच्ची बहुत रो रही है, आप वापस ले जाइए। चाचा जाते हैं, बच्ची को स्कूल से वापस लेके आते हैं। बच्ची का एक ही शब्द होता है कि स्कूल मेरे डेकोरम के लायक नहीं है, क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल था। बच्ची का एडमिशन, वो कहती, बच्ची मना कर देती है, मैं इस स्कूल में नहीं जाऊंगी, मुझे वापस अपने माता पिता के पास जाना है। एडमिशन वहाँ से वापस उसका नाम हटवाते हैं उस स्कूल से। और उस बच्ची ने जो पैसे उठाए होते हैं, बच्ची की जो मदर इन लॉ होती हैं वो धीरे से बच्ची के फादर इन लॉ को कंप्लेन करती हैं कि इस बच्ची ने चाची के पर्स से पैसे निकाल दिए। पर बच्चे की आदत, जब माता पिता सपोर्ट करते हैं ना, तो बच्चे की आदत धीरे से बहुत बड़ी हो जाती है। फादर इन लॉ धीरे से अपने बड़े बेटे को कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने चाची के पर्स से पैसे निकाल दिए। जो बड़ा बेटा होता है अपनी वाइफ को बोलता है, वाइफ आती है, अपनी बच्ची को ले जाते हैं और बोलती है कि मेरी बेटी ने तेरे घर से कुछ और तो नहीं चुराया, बता दे, अगर तेरी कुछ और चोरी की हो तो तू मेरी बच्ची को चोर बोलती है। सच्चाई को कितनी सफाई से छिपा दिया जाता है, ये बड़ी जेठानी करती है। और उस समय सास या ननंद कोई भी पास में नहीं होती है, तो इसीलिए वो बच्ची बोल तो नहीं पाती है कुछ, क्योंकि उस समय उस बच्ची को बोलना नहीं आता है। और कंप्लेन भी उस बच्ची ने नहीं की थी, बच्ची की मदर इन लॉ ने की थी, क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। क्योंकि जो बच्ची का रूम था, उस जो जिसको गोद लिया था उसने बंद कर दिया था। 1 घंटे तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला, दरवाज़ा बार बार सबके बजाने पर भी। तब जाकर मदर इन लॉ को शक हुआ कि कहीं तुम्हारे पर्स से पैसे इस बच्ची ने तो नहीं निकाले। जिस बच्ची की कहानी बता रही हूँ, इस बच्ची ने सोचा कि हो सकता है कि पति को ज़रूरत पड़ी हो तो वो मेरे पर्स से ले गए हों, पहले मैं पति को पूछ लूँ। पति को पूछने पर पति बोलता है कि मैंने तो नहीं लिए। फिर मदर इन लॉ फादर इन लॉ को बताती हैं, फादर इन लॉ ब्रदर इन लॉ को बताते हैं, ब्रदर इन लॉ अपनी पत्नी को बताते हैं, और ये सारी घटना घटित हो जाती है।
खूब अपमानित करती है वो जेठानी अपनी छोटी देवरानी को। तूने मेरी बेटी को चोर कैसे कहा? मेरे घर में पैसे की कमी है क्या? अपनी बच्ची को वापस ले जाते हैं कि शुक्र है मैंने तुझे गोद नहीं दिया, जब तेरी अपनी औलाद होगी तब तुझे पता चलेगा। बच्ची बड़ी थी, 10th में थी, बच्ची भी बोल दिया करती थी, अपने माँ बाप होते हैं, आपने मुझे चोर बना दिया। बाद में पता चलता है उसी बच्ची की सबसे छोटी बहन बताती है कि इसने पैसे चुराए और छुपा कर रख दिए, कुछ खाने पीने का सामान लिया, कुछ अपने बच्चों के कुछ श्रृंगार का सामान लिया, जो भी उसको अच्छा लगा। तो पिता के हाथ उठाने पर उस बच्ची ने मुंह खोला कि हाँ मैंने पैसे चुराए थे। पर माँ ने और पिता ने दोनों ने उस बच्ची का सहयोग दिखाते हुए चाचा चाची को 1 मिनट में गलत ठहरा दिया। जब हम बच्चों को गलत सपोर्ट करते हैं ना तो बच्चे आगे जाकर हमारा बहुत बड़ा नाम कर जाते हैं। उस बच्ची ने तो बोला भी नहीं था कि हाँ मेरे पर्स से इस बच्ची ने पैसे निकाले, पर जेठानी को इतना गुस्सा आता है कि वो बड़ी जेठानी खूब ताने देना शुरू करती है। वो कोई मौका नहीं छोड़ती है, कहीं पे भी कोई मौका नहीं छोड़ती है। परेशान तो वो भी शुरू से थोड़ा बहुत किया करती है काम काज को लेकर। और अपने देवरों को इतने बुरे शब्दों से सम्मानित करती है जो बहुत ही शर्मनाक हैं। देवरों को माँ बहन की गालियां देना, देवरों को कमीना, हरामी, ये ऐसे ऐसे शब्द बोलना, वही शब्द उन्होंने अपने बच्चों को सिखाए, उनके बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। उसका एक ही डायलॉग होता था, मैं इतने साल की हो गई हूँ तुम्हारे घर में काम करते करते, मैं इतने साल की हो गई हूँ तुम्हारे घर में काम करते करते, 40 की हो गई, 50 की हो गई, 60 की हो गई, आज भी उनके डायलॉग यही हैं। उम्र तो हर इंसान की बढ़ती है और एक दिन थम भी जाएगी। तो ये कुछ घटना पास्ट की थी, बाकी की कहानी मैं आगे साझा करूँगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता।